हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू। तो इस वीडियो में मैं आपके लिए कुछ नया वर्ड लाया हूँ, जिसमें हम क्या करेंगे ना, कुछ वोकाबुलरी वर्ड के ऊपर डिस्कशन करेंगे, कुछ सिनोनिम्स, कुछ एंटोनिम्स और उसका एग्जाम्पल देखेंगे, और कुछ इडियम वर्ड के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। ये सब वर्ड हमको क्या करता है ना, हम जब इंग्लिश बोलते हैं तो ये वर्ड को हम जब यूज करेंगे तो इंग्लिश हमारा और भी बेहतर होगा। तो हमको इंग्लिश बोलने के लिए हमारा कुछ वर्ड पावर स्टॉक होना चाहिए। तो मेरा ये प्रयास है कि आपको उस वर्ड पावर को आपको देना चाहता हूँ, और इस वर्ड को आप इंग्लिश बोलते समय यूज़ कर सकते हैं। अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम और कोई यूपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो ये वोकाबुलरी वर्ड आपको बहुत हेल्पफुल हो सकता है, क्योंकि अक्सर सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और इडियम्स एग्ज़ाम में आता है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो मेरे साथ जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। चलो हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला वर्ड है इनएविटेबल। इसका मतलब अपरिहार्य, अनिवार्य। मीनिंग समझेंगे। इनकैपेबल ऑफ बीइंग अवॉइडेड, जो चीज हम उसको अवॉइड नहीं कर सकते, जो घटना होना ही वाला है हम उसको अवॉइड नहीं कर सकते, उसको बोलते हैं इनएविटेबल। अनअवॉइडेबल, सही बात है, जो चीज को हम अवॉइड नहीं कर सकते उसको बोलते हैं इनएविटेबल। सिनोनिम्स देखेंगे। अनअवॉइडेबल, इनफेलिबल, सर्टन, जो काम होने वाला है, फिक्स है, वो होना ही होना है, अनिवार्य है, उसको बोलते हैं इनएविटेबल। एंटोनिम्स क्या देखेंगे, उसका ऑपोजिट वर्ड अवॉइडेबल, जो काम को हम अवॉइड कर सकते हैं। थोड़ा बेटर समझेंगे इसको एग्जाम्पल के माध्यम से। वार इज इनएविटेबल, इसका मतलब अभी जो सिचुएशन चल रहा है तो वार होने ही वाला है। मतलब इंडिया और चाइना का नहीं, पर ऐसे होता है जब दो कंट्री लड़ाई झगड़े पर आते हैं तो ऐसा समय आता है कि लगता है कि वार होने ही वाला है। वार वाज इनएविटेबल। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे। कॉम्प्रोमाइज इज एन इनएविटेबल पार्ट ऑफ मैरिज। इसका मतलब अगर आप मैरिज कर रहे हो तो दोनों साइड पर आपको कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। अगर आप थोड़ा कुछ कॉम्प्रोमाइज नहीं किए, आपका गुण हो, आपका आचार हो, आपका व्यवहार हो, आपको एडजस्टमेंट करना हो, अगर कुछ भी आप कॉम्प्रोमाइज नहीं किए तो आपका रिश्ता बुरा हो सकता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे स्प्रेड। इसका मतलब फैलाना, विस्तार। मीनिंग समझेंगे। टू एक्सटेंड इन लेंथ एंड ब्रेथ इन ऑल डायरेक्शन। इसका मतलब स्प्रेड का मतलब क्या है, जो चीज हर दिशा से फैलता है, जैसे कि स्ट्रेच आउट, हर दिशा से फैलता है। जैसे हम अभी एग्जाम्पल देख सकते हैं कोरोना, वो क्या अभी चाइना से स्टार्ट हुआ था, पर अभी सारा विश्व में वो क्या हो गया, स्प्रेड हो गया, हर जगह स्ट्रेच आउट हो गया, विस्तार हो गया। तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं। उसका सिनोनिम्स क्या है, एक्सपांशन, सर्कुलेट, एक्सपांड। इसका मतलब वही एक चीज विस्तार होना, फैलाना, फैलाव। एंटोनिम्स देखेंगे। अकुमुलेट, कंट्रोल और रिप्रेस। सही बात है, एक चीज को अकुमुलेट करना या कंट्रोल करना, ये क्या है, स्प्रेड जो वर्ड है इसका ऑपोजिट वर्ड है। थोड़ा बेटर समझेंगे एग्जाम्पल के माध्यम से। I spread a towel on the sand and sat down। इसका मतलब मैं एक टॉवल को सैंड के ऊपर फैलाकर वहां पर बैठ गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल। वार्मर टेम्परेचर वुड हेल्प रिड्यूस द स्प्रेड ऑफ द डिजीज। जैसे गर्मी का मौसम या गर्मी का टेम्परेचर, जो अभी गर्मी का टेम्परेचर क्या करता है ना, जो भी रोग होता है, जो भी वायरस होता है, उसको फैलने से रोकता है। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे। इग्नाइट। इसका मतलब आग लगाना, जलाना। मीनिंग समझेंगे। टू स्टार्ट बर्निंग और टू मेक समथिंग स्टार्ट बर्निंग। इसका मतलब कुछ चीज को जैसे जलाने का प्रयास करना या जलाना, उसको बोलते हैं इग्नाइट। सिनोनिम्स क्या है, कैच फायर, बर्निंग। एंटोनिम्स एक्सटिंग्विश। इसका मतलब एक्सटिंग्विश क्या है, जैसे हम देखते हैं बड़े बड़े होटल और बहुत पब्लिक प्लेस में और होटल रेस्टोरेंट में क्या होता है ना, एक फायर एक्सटिंग्विश होता है। इसका मतलब क्या है, वो आग को लिभाता है। तो ये बात सही है। इग्नाइट का मतलब आग जलाना और उसका ऑपोजिट है एक्सटिंग्विश, आग को लिभाना। थोड़ा बेटर समझेंगे एग्जाम्पल के माध्यम से। द फायर वाज इग्नाइटेड बाय स्पार्क। जैसे बहुत जगह पर स्पार्क होता है, इलेक्ट्रिक करंट पर, इलेक्ट्रिक पोल पर, अब बहुत जगह पर स्पार्क होता है। तो स्पार्क से क्या होता है, तो आग छिड़कता है। तो जहां पर भी छिड़कता है उस जगह आग लग जाता है।
जैसे कि द पेपर इग्नाइटेड ऑन कॉन्टैक्ट विथ स्पार्क, एक जगह पर आग का स्पार्क हो रहा था, वहां पर पेपर था तो पेपर लगकर जल गया पेपर। नेक्स्ट वर्ड है थ्रेटेंड, इसका मतलब धमकाना या धमकी देना। मीनिंग समझेंगे, एक्सप्रेसिंग द पॉसिबिलिटी दैट समथिंग अनवांटेड और अनप्लीजेंट विल हैपन, इसका मतलब किसको कुछ बात बोलकर डराना कि भविष्य में फ्यूचर में तुम्हारे साथ कुछ गलत होने वाला है या तुम्हारे साथ कुछ गलत होने वाला है, अगर तुम ये काम नहीं किए तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा हो सकता है। तो ऐसे किसको कुछ बात बोलकर डराना, इसको बोलते हैं थ्रेटेन। सिनोनिम्स क्या है? थ्रेटेन, इंटिमिडेट, स्कैरिफाई, इसका मतलब ये। एंटोनिम्स असिस्ट, हेल्प, अप्रूव। सही बात है, किसको डराना, इसका अपोजिट वर्ड है उसको असिस्ट करना, हेल्प करना। एग्जाम्पल देखेंगे, सिविल वार हैज बीन थ्रेटनिंग द कंट्री फॉर ईयर्स, इसका मतलब सिविल वार क्या हुआ, बहुत समय तक एक दो कंट्री को या कुछ कंट्री को डरा रहा है सिविल वार। द ब्लैक क्लाउड्स थ्रेटन ए स्टॉर्म, इसका मतलब जो काले बादल है वो हमको डराता है, किसके ऊपर ना, एक बड़ा स्टॉर्म आने वाला है। जब ब्लैक क्लाउड्स आता है हमको पता चलता है कि बहुत जोर से बारिश होने वाला है या बहुत ज़्यादा स्टॉर्म होने वाला है, तूफान आने वाला है, तो ये ब्लैक क्लाउड हमको डराता है। नेक्स्ट देखेंगे, आज का इडियम है जिप योर लिप, इसका मतलब टू स्टॉप टॉकिंग, बात को बोलना बंद करो, बोलना बंद करना, इसको बोलते हैं जिप योर लिप्स। सिनोनिम्स है टू स्टे काल्म, शांत रहना, टू रिमेन साइलेंट, चुप रहना, इसको बोलते हैं जिप योर लिप। इस वर्ड को हम हमारे रियल लाइफ में कैसे यूज कर सकते हैं जब हम इंग्लिश बोलते हैं, एग्जाम्पल देखेंगे। एनीवन हु विशेस टू स्टॉप टॉकिंग should just zip their lip, इसका मतलब anyone who wishes to stop talking should just zip their lip, इसका मतलब जो चाहता है कि बात बोलना बंद करे और अपना मुंह बंद रखे। थोड़ा एग्जाम्पल देखेंगे, anyone who wishes to stop talking should just zip their lips, इसका मतलब जो चाहता है कि बात बोलना बंद करे तो अपना मुंह बंद रखे या अपना बात बोलना बंद करे, वो साइलेंस रहे। नेक्स्ट देखेंगे, जिपिंग योर लिप इज वन डिफिकल्ट टैक्स फॉर ए फेलो टू लाइक टू स्पीक हिज हार्ट आउट, इसका मतलब अपना मुंह बंद रखना और साइलेंस रहना, ये उसके लिए बहुत डिफिकल्ट टैक्स है जो हमेशा बोलता है और हार्टली बोलता है और हमेशा कुछ ना कुछ बोलता है, तो उसके लिए बहुत डिफिकल्ट टैक्स है वो साइलेंस रहना।